दाढ़ी वाले घर के अंदर जाए, एक से नातेदार रिश्तेदार आए तो वही सब अलग अलग कमरे में, तो जो बाबा है इनका घर के अंदर। सीता मैया बड़ा नाराज हुई, बहुत गुस्सा गए, लेकिन लाडली बेटी है, पिताजी से कुछ कह भी नहीं सकती। बोले ठीक। और सीता मैया ने अपना कमरा खाली कर दिया। तो जब गुरु विश्वामित्र जी कमरे को गए तो सीता मैया बड़ा नाराज कि बाबा दई हमारे कमरे जाए रहे, दो बत्ती अगरबत्ती लगी हैं। लेकिन जैसे भगवान को देखा, अरे जैसे सीता मैया ने प्रभु को देखा तो चौंक पड़ी, ये तो मेरे लक्ष्मी नारायण आ गए, क्षीर सागर से आए हुए इतने दिन हो गए। इसका मतलब मेरे पिताश्री बड़े ज्ञानी हैं, वो समझ गए कोई अवतारी है, कोई विशेष है। तो सीता मैया अंदर ही अंदर बड़ा मगन है, मेरे प्रभु को कोई कष्ट नहीं होगा, तो हमने अपना रूप दे दिया। वाह! प्रभु श्री राम जी चले गए और भैया लक्ष्मण चले गए। अब सीता मैया रात भर जागती रही, नींद नहीं पड़ी, प्रभु से कितनी जल्दी मुलाकात हो, कितनी जल्दी बात हो। और जब 4 बजे जल्दी से नींद टूटी तो आरती की थाली सजाई। सीता मैया का रोज का नियम है, फुलवारी को जाती हैं और माता जगदम्बा का मंदिर है, उनकी पूजा करते हैं कि विधिवत पूजा करती थी। विधिवत पूजा करती थी जग मात जानकी, विधिवत पूजा करती थी जग मात जानकी। जोड़ी मेरी बना दो करुणा निधान की, करुणा निधान की। पूजा रोज करते हैं मैया की, भवानी मैया की। मैया हमारी जोड़ी बनाना, तो मेरे प्रभु लक्ष्मी नारायण भगवान से बनाना, क्योंकि धरती पर आई हूं, अब अपने बस में कुछ है नहीं, आप चाहोगी तो मेरी जोड़ी मेरे करुणा निधान दीनानाथ दया सागर कृपा सिंधु दीन दयाल लक्ष्मी नारायण भगवान से जोड़ी बना देना। एक प्रार्थना करती हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी माताएं हैं, अगर बेटी विवाह करने योग्य है और विवाह करना चाहती है और शादी ढूंढ रहे हैं, पैसा ज्यादा लग रहा है शादी ढूंढने में और विवाह नहीं मिल रहा। बहुत से लोग हमसे कहते महाराज जी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए शादी ढूंढते, अभी नहीं मिले, गुरु जी कोई उपाय बताओ। तो समझो ध्यान से ज्ञान की बात, गांठ में बांध लेना, 1 साल नहीं बीतेगा लड़की की शादी हो जाएगी, पेट्रोल डीजल बच जाएगा, और जो डीजल बच जाए वो कथा में दक्षिणा दे देना। क्योंकि हम बताने जा रहे हैं बढ़िया बात। अपनी बेटी से बता देना सोमवार को व्रत रखना प्रारंभ कर देना। जब से आपका मन बने कि हमको 1-2 साल में विवाह करना है, तो अपनी बिटिया से बता दो बेटी अब तुम सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ करो। और जैसे 11, 21, 31, 41, 51 पूरी होंगी बस उसकी शादी हो जाएगी। और अगर 51 तक नहीं पूरी हो रही, शादी नहीं मिल रही, तो एक बात बहुत अच्छी बताने जा रही, उसको नोट कर लो। बृहस्पतिवार के दिन गाय का गोबर लेकर के गौरी जी का निर्माण करना, अपने हाथों से गौरजा बना लेना। बृहस्पतिवार के दिन गाय के गोबर से
गौरी बना लेना। और घर में पूजा की अलमारी सबकी होगी, तो पूजा की अलमारी में अपने हाथों से बनाई हुई गौरा मैया, लेकिन बनाना बृहस्पतिवार के दिन, अपने हाथों से बनाना और पूजा की अलमारी में रख देना। और फिर रामचरितमानस की पोथी उठाना, जहां पर माता जानकी गई है पूजा करने भवानी मैया की, तो वहां पर चौपाई मिलती है कि जय जय गिरिवर राज मोरी, यहां से शुरू करना जय जय गिरिवर राज किशोरी। ध्यान से समझो बात, भूल मत जाना। और एक चौपाई पढ़ने के बाद सिंदूर दानी से सिंदूर निकालना और गौरजा पर ऐसे चढ़ा देना। फिर दूसरी चौपाई पढ़ना, नीचे वाली चढ़ा देना, तीसरी पढ़ना, चढ़ा देना। और कहां तक पढ़नी है? जहां पर नीचे सोरठा लिखा है, चानी गौरी अनुकूल असिया हरस न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन। ये दो सोठा बोल करके और सिंदूरे चढ़ा देना, बस अपना काम करने लगना। इस पूजा को रोज करते रहना, 1 वर्ष के अंदर शादी हो जाएगी माता जगदम्बा की कृपा से। कई बेटियों ने किया, उनका कल्याण हो गया, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। आइए ध्यान दें। प्रेम से बोलिए जगदम्बा मैया की। और इधर क्या हुआ, जब भोर हो गया प्रातः काल, तो गुरु विश्वामित्र जी बोले बेटा राम जाओ फुलवारी को चले जाओ, पूजा के लिए थोड़े से फूल ले आओ। तो तुलसी जी ने लिखा है कि समय जाने गुरे आए सुनाई, है समय जान गुर आय सिपाही, लेन प्रसून चले दोनों। तो जितने नौजवान बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, उनके लिए इस प्रसंग को हम बोल रहे हैं, वरना छोड़ देते और आगे कथा बढ़ जाती। लेकिन समझो ध्यान से, नौजवानों की ज्यादा संख्या है, बेटियों की संख्या। तो इस चौपाई का भाव समझिए। लिखा है कि लेन प्रसून चले दोनों भाई, पूजा के लिए दोनों भैया प्रभु श्री राम जी भैया लक्ष्मण चले। तो कथा सुना रहे हैं माता भवानी को श्री महादेव जी। बताए मैंने, तो भवानी मैया बोली प्रभु रुको रुको रुको, एक बात पूछनी। बोले क्या? कि पूजा के हित चाहिए लाना था न जहाज, और दोनों भाई क्यों गए फूल लेन के। भवानी मैया बोली प्रभु एक बात रुको रुको, अरे पूजा के लिए 2-4 फूल लाना था, कोई जहाज भर करके तो लाना नहीं। तो ये श्री राम जी भगवान जो बता रहे हैं, ये अपने दोनों भैया को लेकर के साथ क्यों गए? तो भोले बाबा बोले क्या गणेश के मम्मी, तो ये अक्सर बात पूछा रखती हूँ। तो भोले बाबा से बोले सुनो गणेश के पापा, ये बताओ भगवान ना? बोले हाँ। तो बोले भगवान अकेले चले जाते कि चले अकेले जाते रामा, चले अकेले जाते रामा, करते पूजा कार्य लगा।
बोली प्रभु ये बताओ, अरे 2-4 फूल लाना, कोई जहाज भर करके चलाना नहीं था। अपने छोटे भैया लक्ष्मण को साथ में क्यों ले गए? तो नौजवान लोग ध्यान से सुने, क्योंकि आप लोग ज्यादा उंगली उठाते हो कि कथा हम सुनने क्यों जाए, हम सब कुछ जानते हैं और जानते कुछ नहीं हो, उंगली उठा देते हो भगवान ने ये क्यों किया। तो समझो ध्यान से, भोलेनाथ शिव जी बोले भवानी प्रभु श्री राम जी का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। भगवान राम ने अपने जीवन में कोई काम ऐसा नहीं किया जो मर्यादा के ना हो। और भगवान ने सोचा कि जब अवसानेश्वर महादेव पर कथा होगी तो इतने नौजवान बेटे बेटियां कथा सुनेंगे, तो इनके मन में शंका होगी कि दोनों भैया क्यों गए, तो दोनों भाई फूल लेने क्यों गए। भगवान ने कई बातें सोची हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी कोई काम करने के पहले 25 बार सोचते हैं। तो यहाँ का लड़का, आज का आदमी बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आपनो जग में होते। हमारी हंसी होती और मेरे प्रभु एक काम करने के पहले 25 बार सोचते हैं। दोनों भैया क्यों गए? पहली बात सोचिए, भगवान ने सोचा कि जब फूल लेने जाएंगे और फूल लेकर के जब वापस आएंगे, और फूल लेकर के जब वापस आएंगे तो गुरुजी हमारे प्रसन्न हो जाएंगे फूलों को देख करके, और हमारे गुरुजी हमको आशीर्वाद देंगे। और मेरा भैया अगर फूल लेने न गया, हमारे साथ न गया, तो मैं आशीर्वाद अकेले पाऊंगा। भाई भाई का प्रेम देखिए मेरे भक्तों। बड़ा भैया सोच रहा है कि फूल पाए प्रमुदित मुनिराई, फूल पाए प्रमुदित मुनिराई, देह फल आशीष सुहाना, देह फल आशीष सुहाना। देहई फल आशीष सुहाना, और तेहिते करो शीघ्र प्रस्थाना। मेरा भैया आशीर्वाद नहीं पावेगा, पहला कारण है। और दूसरा कारण क्यों? भगवान ने सोचा राजा जनक की बगिया है, बहुत सुंदर प्यारी बगिया है, और जनक की बगिया में एक से एक फूल लगे हैं। गेंदा, गुलाब, गुलद, गुल, संभो, गुलनार, चंपा, चमेली, रातरानी, मौसरी, माधवी, केतकी, दाऊदी, मोतिया, पंचतिया, गुलजारा, कर्णेल, कामनी, ग्लाइकोटा, गुलाब, एक से एक फूल लगे होंगे। हम सोचेंगे लाओ ये तोड़ ले, लाओ ये तोड़ ले, लाओ ये तोड़ ले, तो देर हो जाएगी। अगर भैया लक्ष्मण साथ में होगा तो जब हम तोड़ सलोना, भैया साथ में होगा तो हम जब फूल तोड़ेंगे तो भैया दोना बनाएगा तो गुरुजी का काम जल्दी हो जाएगा। ये दूसरा कारण है, अपने भैया को साथ में ले गए। और तीसरी बात क्या सोची, सोचने लगे जब हम जाएंगे तो जनकपुरी के लोग हमको देखेंगे, तो हम राजा के लड़के हैं, रोज बाहर निकलेंगे नहीं, आज मौका मिला बाहर जाने का,
तो हम हैं सांवले और मेरा भैया लक्ष्मण है गोरा है। देखिए भाव भगवान कितनी दूरदर्शिता रखे हैं, कितनी लोगों की भावनाएं समझ रहे हैं कि जब लोग हमारा दर्शन करेंगे तो बूढ़े दादा लोग और बूढ़ी दादी लोग देखेंगी तो सोचेंगी सांवला राजकुमार इतना सुंदर है, तो जो गोरा राजकुमार आया नहीं वो कितना सुंदर होगा, और दोबारा हम जनकपुरी को कब आएंगे ये पता नहीं। और कहीं किसी बूढ़े बूढ़ी दादी के प्राण निकल गए तो उसकी अंतिम इच्छा होगी कि अगर गोरा राजकुमार देख लिए होते जो बाबा जी के साथ आया था तो कितना अच्छा होता। और बेचारा यही सोचते सोचते उसके प्राण चले जाएंगे तो पाप हमको लगेगा। लोग सोचेंगे कि सावल कुंवर देखो सखी ऐसो, सावल कुंवर देखो सखी ऐसो, गोरा कुंवर हुई जन्म कैसो। और सबकी मन अभिलाषा रही धारी, सबकी मन अभिलाषा रही धारी, तेरा प्रसून चले दोनों भाई। चौथी बात, एक बार जयकारा लगा दो। दूसरी अत्ता बढ़िया सो रही है, 1.5 किलो खपड़ी जी के ऊपर गिरी पोलियो हो जाए, पर ड्रापो नहीं मिल रहा है। प्रेम से बोले सानेश्वर महादेव की, तेज बोलो जाएगी नहीं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की, आत्यानंद की। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आइए चौथी बात, भगवान ने सोचा क्योंकि अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, प्रभु जानते हैं कि बगिया में सीता मिलेगी, और जब हम जाएंगे और सीता मिल गई और बाद में लक्ष्मण जी को जब पता चलेगा तो मेरा छोटा भैया सोचेगा कि संग ही हंसे संग हम खेले, हंसे संग हम खेले, लक्ष्मण भैया सोचेगा कि साथ में पैदा हुए, साथ में पढ़ने गए, साथ में खेले कूदे बड़े हुए, और आज साथ में भैया के साथ गुरुजी के साथ आए। और वार भैया जब भाभी से मिलना रहा है तो अकेले न अकेले चले गए हो। मेरा छोटा भैया सोचेगा कि नारे तो प्रिय भाई छुड़ाई, लक्ष्मण मेरा सोचेगा कि हमको मेरे भैया नहीं मानते हैं, भाभी को ज्यादा मानते हैं। भाई हृदय मैल होई आई, भाई हृदय मैल होई आई, बोलिए असुर चले दोनों भाई। लक्ष्मण सोचेगा कि भाभी के लिए भैया ने हमको छोड़ दिया, इसका मतलब भाभी को ज्यादा मानते हैं और हमें कम मानते हैं। अंतिम बात, शांति को 2 घंटे का समय, उसमें भी खुराफात कर रहे हैं। शिवूरी सच्चिदानंद भगवान की। देखो मुर्गानी कथा बोल रहे हैं, तो इधर उधर डिस्टर्ब करते हो, हम भूल जाते हैं, और फिर कहोगे महाराज कथा नहीं कह पाए।
आइए ध्यान दें। अब अंतिम बात बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है नौजवानों को बताने की। प्रभु ने सोचा कि अगर अपने भैया को न ले गया और वहां बगिया में सीता मिलेगी तो कलयुग में लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे और नौजवान ज्यादा उंगली उठाएगा। क्या कहेगा कि उनकी कथा सुनने से क्या फायदा, जब एक भगवान होकर के जंगल में पत्नी से अकेले मिले। और ये नियम होना चाहिए मेरे भक्तों, चाहे अपनी बहन हो, चाहे अपनी बेटी हो, चाहे अपनी माँ हो, एकांतवास में अकेले बैठ करके बात नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम है। दुनिया की नजरों में इतनी गंदगी आ चुकी है कि अपनी बहन को लिए जा रहे हैं तो ये लोग उंगली उठा देते हैं कि महाराज कुछ दिन आप किसके साथ जा रहे हैं। काजल की कोठरी में कितनों सयानो जाए दाग तो लग ही जाए। वो आदमी इतना दुष्ट हो चुका है कि किसी को छोड़ता नहीं है। हाँ, इसीलिए एकांतवास में एक महिला से पुरुष को नहीं मिलना चाहिए, वरना चरित्र के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं। हाँ, प्रभु ने सोचा कि एक के संग अगर है कोई, एक के संग अगर है कोई, काम भावक बने नहीं कोई। एक के साथ में अगर दो लोग होंगे तो कलयुग के लड़के हमारे चरित्र के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे और वरना यही सोचेंगे कि जब भगवान का विवाह नहीं हुआ और पहले फुलवारी में यहाँ अकेले मिले तो अगर अवसानेश्वर घाट पर हमार दिखवाई हो और तिलक करे पहले अगर हम फोन नंबर ले ली और खूब बतलाई तो हमार कौन गलती। भैया बात सही है, हम तो कोरोना जो हुआ है 2 साल क्या इमा बहुत के दिखाई हो गए कोरोना के पहले सुनो, और छदना भवान और तिलक भवान और कोरोना के पहले उनकी दिखाई हो गए मंदिर पर यहाँ, और जब दिखाई हो गए जानो तो आजकल जमाना बड़ा एडवांस है, मोबाइल क्या जमाना, और जैसे दिखाई भाई तैसे फोन नंबर लिखन ले और फोन नंबर लिखन अब रोज बतलाता कहे और सब बढ़िया है और खाना खा चुके मैंने भी नहीं खान कहीं चले खाई हो ना तेरे खा मना अब ही ना तो भौरी ना तो बातें औरी और खा मना बतलाती भाई और इतन के जत्ती जनी बतलानी भैया सुन लिया गजब होगा कोरोना खत्म नहीं बाबा और उनकी भौरी नहीं भाई का है शादी टूट गए पता चला कैंसिल तो बाद हम पता लगा कैंसिल का है और ना तो लड़की के मम्मी जान पाए और ना तो लड़की के पापा जान पाए कि शादी कैंसिल का है भाई शादी कैंसिल। लेकिन हम पता लगा रहे हम काहे कैंसिल भाई हो अरे कहीं पंडित जी दिया रात के यहाँ 11 बजे हम फोन मिलाए तो कब फोन बिजी बताई तैसे हम जान गए कहूँ या ऑनलाइन है कोई सुने तो भैया सही बात मान लियो जब मंदिर पर यहाँ दिखाई हो तो मोबाइल नंबर न दियो और नहीं तो फिर भौरी न हुई है पक्का तो मान लियो। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की और शनेश्वर महादेव की। 3 लड़के जा रहे थे भवानी बसपुरवा के आगे डिग्री कॉलेज है गंगा देवी डिग्री कॉलेज। वासुदेव वर्मा जी हमारे परम भक्त हैं उसके जो प्रबंधक हैं उनके लड़के हैं आनंद मोनी वो भी परम भक्त हमारे। तो उन्हीं के स्कूल से हम निकले छुट्टी हो गई और जैसे पूरे रुद्र निकले और 3 बेटियां बेचारी पैदल जा रही रही बतलाओ ना ध्यान सुनो 3 बेटियां पैदल जा रही और 3 लड़का याद साइकिल पर एक चलावे और एक डंडा बैठ और एक कैरियर बैठ और जब बिटियन के बराबर यार सुनो लड़का जाओ क्या कहा जब डंडा बैठा है कि मेरा मन डोले मेरा अच्छे क्या डोल गया तुम्हारा डोल गया तो खाल पात पारो
हाँ बाबा रहीम बन के जो पट्टा चल रहा है, किसी थाने में बंद है, जेल में है। और जौन साइकिल चलावत रहा है, वो जब बराबरी पहुंचा तो जाओ क्या बोला कि मेरा तन डोले, तो मोटरसाइकिल पर हम धीम कह देना पर। हम भी स्कूल जा रहे थे अपने फतेहपुर ब्लॉक, कथा चल रही थी इधर भवानी बसपुरवा में, 5-6 साल पहले बात। मोटरसाइकिल धीमी की तो हम क्या तुम साइकिल चला रहे तो तुम्हारा तन डोल रहा है, बात सही, गलती नहीं तुम्हारी। और जब बिटिया के बराबर पहुंचा तो जो कैरियर पर बैठ रहा है, जान क्या बोला कि मेरे दिल का गवाह करार रे। तो हम सोचे न भगवान नहीं मालिक, अब दिल का करार चला गया, भगवान जाने का हुई। और तले ब्रेकर पर आए, गड्ढा पड़ा, साइकिल कूदी और झम से अंतिम गिरी, उनके चिमटा घुस गया, उनके स्टैंड उनके ब्रिक घुस गए, तीनों गिरे क्वाचा। तब हम बिटियन से निकाला गया, बिट्टी धरो, तीनों जने हो, और तुम तीनों जने इनसे बोलो कि तुम्हारा मन डवाला, तब तक कोई बात नहीं, और तुम्हारा तन डवाला तो साइकिल चलत रहा है। और जब तुम्हारे दिल का गवाह करार रे, अब कौन उठावे तुम्हारी साइकिल, उठावे तुम्हारी साइकिल। टाइम कम, जितनी बिटिया लोग सुनो और लड़का जब तक सुन लो। अगर आपने उन बेटियों को अपनी बहन माना होता, बेटी माना होता, तो चोट खा गए थे वो लड़कियां तुम्हारे घर को फोन मिला देती, तो जाड़े के महीने में तुमको उठा करके कोई घर को ले जाता, तुम्हारी सेवा हो जाती। और बेटियों से निवेदन है, एक बात समझिए, आपको अपने को मजबूत रखिए। जब तक घर के अंदर रहो तब तक लक्ष्मी जी बनी रहो, सरस्वती जी बनी रहो। और जैसे स्कूटी पर सवार, साइकिल पर सवार, और लगे चश्मा, और बात बन जाओ काली दुर्गा चामुंडा। अरे तुम्हारी तरफ देखा क्या, छोड़ दो, तुम्हारा साइकिल कोई न छुए। बदतमीजी कर छोड़ दो, साइकिल न छुए तुम्हारे को। क्यों? दुर्गा मैया के मंदिर को सब लोग जाते हैं, तो मैया मोरी बड़ी ब्यूटीफुल होती, तो जी का देखो, जय मैया मोरी, जय मैया मोरी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। काहे गेरू है कि मैया मोरी है तो बड़ी ब्यूटीफुल, लेकिन हाथ में त्रिशूल और नीचे भैरव बाबा के कुआंचा। जय मैया मोरी, जय। गलती हम और आप लोग करते, बेटियां शिक्षा ले लो, देर निमंत्रण हर कली तो भौरा क्या करे, लेकिन बदनाम होता वही आप करे। और भाइयों की कमी न होगी तुम्हें, पहले चलना सीखो बहन की तरह। हम मजबूत हो जावे, किसी की हिम्मत नहीं है। और मेरे नौजवान भक्तों, चाहे जहां चले जाना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जय हो, जय हो। जितने नौजवान लोग बैठे हो, मेरी बात गांठ में बांध लेना। आपकी भी बहन है और आपकी भी बेटी है, आपकी भी माँ है। अगर आप किसी दूसरी लड़की के साथ में खेल खेल रहे हो, बताए प्रेम से बोले अवसानेश्वर महादेव की। इस बात को नोट करो, जो नौजवान गलती करेगा, तुम्हारे भी बहन है, तुम्हारे भी माँ है, तुम्हारे भी बेटी है घर में, अगर किसी की तरफ गलत नजर डालोगे तो ये बात पक्की मान लेना कि तुम्हारी भी बहन कहीं मार्केट में होगी, तुम्हारे भी घर की महिला किसी नातेदारी रिश्तेदारी में गई होगी। अगर यहाँ खेल खेलोगे तो तुम्हारे साथ वहां खेल हो रहा है, तब बहुत दर्द होगी, बड़ी पीड़ा होगी। मेरी बहन के साथ किसी ने बदतमीजी की है, इसलिए प्लीज विवेकानंद जैसे चरित्रवान बनो, अपनी माँ बहन बेटी की तरह उम्र के हिसाब से सबको मान लेना। पूरे संसार में मस्ती का जीवन जी लोगे, कभी अपमानित नहीं होना पड़ेगा और कभी अपमान नहीं होगा। 2 वक्त की रोटी मिलेगी, रात को बिस्तरा मिलेगा,
घर को चले आओगे। ये जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है। जवानी में कदम अगर बहका दिए तो न जाने कितने नौजवानों को फांसी मिली है, न जाने कितने नौजवान 25 साल की आयु में काट डाले गए। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी प्यारे। इसलिए कथा आज की शिक्षा देती है कि निज पत्नी के रे सिवा माता सुता बनाए, सहज ही बेड़ा पार हो लोयस जगत कमाए। इस संसार में नाम कमाना चाहते हो तो चाहे जिसके घर में चले जाओ। मैंने तो देखा है भानमऊ से लेकर के रसूलपुर चौराहे तक कम से कम 25 गांव ऐसे हैं जिन घरों में मैं केवल सीधे चला जाऊं और रसोई के घर तक चला जाता हूं। कालीदीपुरवा, बसंतपुर, टोड़ीपुरवा, मदारपुर, भवानीपतपुरवा, आदमपुर, भानमऊ, जिस घर में चला जाऊं कोई रोक टोक नहीं है। क्यों? बेटियां अपना भाई मानती हैं, माताएं अपना बेटा मानती हैं। कालीदीपुरवा में हमारी एक लड़की है जो हमको भाई मानती है। उसके विवाह में मैं आया।